गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की जो क्लासेस है वो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे है। तो इसमें जो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर स्लाइड्स एंड नियरेस्ट, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए और थ्योरेटिकल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सेम पैटर्न पे कीजिए। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है यहाँ पर हम बच्चों से कराते हैं, उस तरह के प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following cannot be used to make a solar cell? ये एनर्जी रिसोर्सेज जो टॉपिक है, ये उसका वर्कशीट है। Which of the following cannot be used to make a solar cell? पहला है सिलिकॉन, प्लेटिनम, गैलियम और जर्मेनियम। तो करेक्ट आंसर इसका है जर्मेनियम। नेक्स्ट है, with the additions of impurities the resistance of a semiconductor, ऑप्शन है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग है। विद द एडिशंस ऑफ इम्प्योरिटीज द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, अगर इम्प्योरिटीज हम लोग ऐड कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस जो होगा वो पहले डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है, द बॉक्स टाइप सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज्ड, फर्स्ट फॉर फ्लाइंग एंड बेकिंग, नेक्स्ट है ड्यूरिंग राइट टाइम, थर्ड है ड्यूरिंग द क्लाउडी डेज और लास्ट है ऑल द एबव करेक्ट। तो थर्ड का जो करेक्ट है वो ड्यूरिंग द क्लाउडी डेज है। द ग्रुप ऑफ सोलर सेल joined together in a defined patterns is called, the group of solar cells joined together in a definite patterns is called, पहला है बैटरी, सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर सेल पैनल। करेक्ट है इसका सोलर सेल पैनल। Which of the following can be used to fabricate a solar cell? Which of the following can be used to fabricate a solar cell? ऑप्शन है प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, सेलेनियम। करेक्ट ऑप्शन है सिल्वर। नेक्स्ट है, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट है आपका एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स फर्स्ट इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, एक्स रेज, ऑल द अबव। एवरी हॉट इमिटेड, करेक्ट है विजिबल रेज। न्यूक्लियस correspond of the number of nuclear corresponds to the number of first है electrons, protons, neutrons और लास्ट है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। करेक्ट है इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस correspond to the number of electrons। नेक्स्ट है, an element X with mass नंबर A एंड एटॉमिक नंबर Z इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर कोई भी एलिमेंट है जिसको X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका मास नंबर अगर आपका A है, एटॉमिक नंबर उसका Z है, तो उसको किस फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपका Z और ऊपर होगा A जो आपका मास है, और ये Z हो जाएगा और X आपका बिलो में हो जाएगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटेन इन द न्यूक्लियस ऑफ 92U235।
तो इसमें ऊपर वाला जो नंबर होता है एटॉमिक मास, नीचे होता है एटॉमिक नंबर। नीचे होता है आपका एटॉमिक नंबर और ऊपर होता है आपका एटॉमिक मास। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन 8 में है कि अगर x एक एलिमेंट है और इसका मास नंबर a है तो मास ऊपर होता है, इसका मतलब a आपका मास नंबर ऊपर हो गया, और एटॉमिक नंबर z है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है। तो 8 का D कैरेक्ट है ये, और बीच में वो एलिमेंट होता है। उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटेन इन द न्यूक्लियस ऑफ 92 टू 35। तो 92 हो गया उसका एटॉमिक नंबर और 235 उसका मास नंबर, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है, तो इसका 92 होगा 92। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूक्लियर फ्यूल्स इन द सन इज, पहला है कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो करेक्ट ऑप्शन है हीलियम। द न्यूक्लियर फ्यूल्स इन द सन इज हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन्स एनर्जी पावर द, ऑप्शन हमारे पास 4 है। द सन एनर्जी पावर द, पहला है फ्लो ऑफ विंड, फ्लो ऑफ वाटर ऑन अर्थ, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑल द अबव। तो सन एनर्जी पावर अप, इसमें ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। सो सन एनर्जी पावर द फ्लो ऑफ विंड भी है, पावर द फ्लो ऑफ वाटर ऑन द अर्थ है, और पावर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी है। जो आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड इन हीटिंग ऑफ ए सोलर कुकर। Which type of radiation is used in heating of solar cooker? Visible light, infrared rays, ultraviolet rays, none of these। तो करेक्ट आंसर है विजुअल लाइट। तो आज के क्लासेस हमने 12 क्वेश्चंस डिस्कस किया। अगेन आपको मैं सजेस्ट करता हूँ डू हार्ड वर्क, लास्ट मोमेंट में पेशेंस रखिए, एक प्लानिंग कीजिए, और जिस तरह से क्वेश्चन पैटर्न मैं दिखा रहा हूँ इस तरह के पैटर्न्स के क्वेश्चंस को आपके पास जो भी है स्टडी मटेरियल उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। थ्योरी पे ज़्यादा आपको ध्यान दीजिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो थ्योरेटिकल आ रहे हैं। थ्योरी को मिसयूज़ मत कीजिए। 30 और 70 का रेशियो होता है, कभी कभी 40 और 60 का भी रेशियो हो जाता है रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल पार्ट में। तो अगर हम थ्योरी पे भी हैं, कम से कम न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करने में मुझे टाइम लग रहा है, तो थ्योरी एक ऐसा पार्ट है जो कि शॉर्ट इंटरवल में मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको लेकर के जाएगा। थ्योरी पर स्पेशल ध्यान दीजिए। थैंक यू।